अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मासूम बच्चा भूख से तड़पता हुआ मक्का की गरम रेत पर चल रहा था। वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद थे। जब उन्होंने अब्बू झल के बाग में जाकर 2 खजूर मांगे तो उसने अहंकार से कहा, पहले ये भारी बोरा मेरे घर तक उठा के ले जाओ। नबी ने सब्र से बोरा उठाया, घर तक पहुंचा दिया, लेकिन बदले में सिर्फ एक खजूर और एक थप्पड़। और फिर जब बोरा खोला गया तो सारे खजूर पत्थर बन चुके थे। अल्लाह ने अपने हबीब की तौहीन का जवाब खुद दिया था। फिर वो वक्त आया जब नबी पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन जंगल के जानवर रोने लगे। शेर, हिरण और परिंदे सब उनके दर्द में शरीक हो गए। शेर ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये थप्पड़ जैसे हम पर पड़ा हो। उधर समंदर में एक बस्ती थी जहां लोग मूर्तियों के सामने एक माँ बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे। नबी की दुआ से मूर्ति खुद गिर पड़ी और समंदर में मछलियां उछल उछल कर किनारे आने लगी। लोग समझ गए, रहमत तो इस बच्चे के साथ है। फिर वो दिन आया जब मक्का सूख गया था। काबा के सामने नबी ने हाथ उठाए, आसमान ने जवाब दिया और बारिश बरस पड़ी। और दूर बुसरा में एक ईसाई पादरी ने जब उनके सिर पर बादल का साया देखा तो कहा, ये वही है जिनकी खबर हमारी किताबों में है। वो बच्चा जो सब्र का पैगाम लेकर आया, वो रहमत जो सारी दुनिया के लिए उतरी, वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद थे। ये थे हमारे प्यारे नबी जिनकी मासूमियत पर पूरी दुनिया झुक गई। एक दिन जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, भूख की जलन से तकलीफ में थे और मक्का की धूल भरी गलियों से गुजर रहे थे, कुछ दूर पर अब्बू झल का खजूर का बाग था। अब्बू झल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरे में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की आस में धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने अदब के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, और नरम आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? अब्बू झल ने घृणा भरी नजरों से देखकर कहा, मैं तुझे खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वह जो यहूदी आदमी खड़ा है उसका बोरा तू अपने सिर पर उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दे, तब तुझे खजूर मिलेगा। बिना किसी हिचक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए। यहूदी ने हैरानी से कहा, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए? नबी ने कहा, मैं इस बोरे को सिर पर उठाकर ले जाना चाहता हूँ। वह हैरान होकर बोला, इतनी छोटी उम्र में क्या तुम इस बोरे को उठा सकोगे? नबी मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर उठा सकूंगा। फिर धूल भरे शरीर और थके हुए बदन के साथ उन्होंने बोरा सिर पर उठाया और चलना शुरू किया। छोटे छोटे कदम, थका हुआ शरीर, लेकिन चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अब्बू झल और वह यहूदी आदमी पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद बोरा अब्बू झल के घर के सामने रखा गया। यहूदी आदमी ने बोरा अंदर रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, अब मुझे खजूर दे दीजिए। अब्बू झल ने सिर्फ एक खजूर दिया। नबी ने नरम आवाज में कहा, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? इस मासूम गुजारिश ने जैसे अब्बू झल के अंदर की आग को और भड़का दिया। गुस्से में भरकर उन्होंने नबी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उस पल जैसे सूरज डूब गया, आकाश फट पड़ा, हवा ठहर गई और पहाड़ भी रो पड़े। एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म। अब्बू झल हंसते हंसते अपने घर चला गया, लेकिन तभी खजूर का बोरा खोला गया और एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया। सारे खजूर छोटे छोटे पत्थरों में बदल गए थे। यह देखकर वह यहूदी आदमी दंग रह गया, आंखें फटी की फटी, जबान खामोश। वह दौड़कर अपने सरदार के पास यह खबर देने गया। इतने में अब्बू झल घर से निकलकर तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर बन गया, मेरे खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर बहुत नरम आवाज में कहा, चाचा जान, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर अब्बू झल ने एक और थप्पड़ मारा। उसकी आवाज ने जैसे आकाश को चीर दिया। सब कुछ ठहर गया और उस मासूम बच्चे की आंखों से एक आंसू की बूंद लुढ़क पड़ी। लेकिन क्या रहम, क्या करुणा। नबी ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को तो दर्द नहीं हुआ? सुभान अल्लाह, क्या करुणा, क्या इंसानियत। खुद थप्पड़ खाया, लेकिन फिक्र उस इंसान की जिसने उन्हें मारा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी बेइज्जती, तकलीफ और भूख के साथ घर नहीं लौटे, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। पेड़ पौधे और पहाड़ जैसे रो पड़े। अफसोस, जिसे पैदा न किया जाता तो यह दुनिया, यह आकाश कुछ भी ना होता। उस महान नबी को आज भूखा, अपमानित, अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब्बू झल जैसे पत्थर दिल इंसान के दिल में रहम न जागा। आंखों में पछतावे का एक कतरा भी ना आया। इतने में वह यहूदी आदमी अपने सरदार के पास दौड़कर गया। बोला, आज मैंने ऐसा वाकया देखा जो ख्याल से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है
कि सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से सारे खजूर पत्थर बन गए। आप ही बताइए, क्या यह जादू हो सकता है या कोई इलाही ताकत? ये सुनकर सरदार कुछ देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है, वही आखिरी और सबसे बड़ा नबी होंगे। लेकिन क्या यह वाकई वही मोहम्मद है? ये जानना जरूरी है। हमें अपने धार्मिक लीडर के पास जाना होगा। अगर यह सच है तो हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया से खत्म कर देंगे। ये सुनकर वह यहूदी आदमी फिर अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जब वह खजूर के बाग के पास पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से फट पड़ीं। पूरे बाग में एक भी खजूर नहीं था। हर पेड़ पर सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। ये कैसे हुआ? वह एक पल भी वहां नहीं रुका। तेजी से अब्बू जहल के घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर बोला, भाई, तुम्हारे बाग के सारे खजूर पत्थर बन गए हैं। अगर अब इसे नहीं संभाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। लेकिन अब्बू जहल माफी मांगने वाला इंसान नहीं था। वह क्रूर, धूर्त था। उसने नरम आवाज में कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। फिर वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। जब अब्बू जहल घर पहुंचा तो अब्बू तालिब अकेले थे। अब्बू जहल ने पुकार कर कहा, ए अब्बू तालिब, तेरा भतीजा मोहम्मद बड़ा जादूगर है। उसने मेरे सारे खजूर पत्थर बना दिए। फिर तंज करते हुए बोला, कहीं किसी पहाड़ के किनारे कोई शेर या भालू उसे खा तो नहीं गया? ये सुनकर चाचा अब्बू तालिब बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और नबी की तलाश में निकल पड़े। इतने में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठकर रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं बहुत अकेला हूं, बहुत तन्हा। उनकी इस तन्हाई को देखकर जंगल के शेर, भालू, हिरण सब वहां इकट्ठा हो गए और जैसे उनकी तकलीफ महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। वे कहने लगे, या रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हम पर पड़ा हो, आप और न रोएं, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ देर बाद चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंचे। यह मंजर देखकर वह कुछ बोल न सके, बस दंग रह गए। मंजर इतना अजीब और दिल को छूने वाला था। फिर उन्होंने नबी को गले से लगा लिया और पूछा, किसने तुझे तकलीफ दी मेरे सोने? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। इसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी को लेकर घर लौट आए। लेकिन उसी रात अब्बू तालिब खुद अब्बू जहल के घर गए। उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई के साथ कहा, तू उसे जादूगर कहता है, जबकि उसने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, तेरा खजूर भी नहीं लिया, तेरे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरा वह एक दिन पहाड़ को भी पिघला देगा। ये कहकर अबू तालिब वहां से चले गए। अबू जहल खामोश रहा, क्योंकि वह जरूर कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता था। असल में वह एक क्रूर और घमंडी इंसान था। उस रात मक्का के आकाश में एक अजीब रोशनी फैल गई। सबने सोचा कोई तारा टूट कर गिरा है, लेकिन असल सच्चाई यह थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इस आंख से जो आंसू गिरा, एक दिन उसी आंसू से महान किताब नाजिल होगी। यही है सबसे महान इंसान और आखिरी नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। इतने में जब यहूदियों तक इस चमत्कार की खबर पहुंची, उनके दिलों में आग भड़क उठी। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी, क्योंकि वे चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक यहूदी अपने धार्मिक लीडर के पास गया और सारा वाकया तफसील से बताया। लीडर ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे पहचान लिया। यही वह नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताब में है। उनके दो निशान हैं, एक उनके कंधे पर नबूवत की मोहर, दो उनकी नजरों में रहमत बसती है। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वह खामोश हो गया, सिर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना बोला, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई को नकार देंगे। इतने में हर साल चाचा अब्बू तालिब व्यापार के लिए शाम जाते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम की सैर की तैयारी कर रहे थे। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बोले, चाचा जान, क्या मैं आपके साथ शाम जा सकता हूं? अब्बू तालिब उन्हें मना न कर सके। अगले दिन ही वे एक व्यापारी काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन की सैर के बाद काफिला बुसरा नामक जगह पर पहुंचा। वहां पास ही एक गिरजा था, जहां एक ईसाई धार्मिक गुरु रहता था। वह उस वक्त का सबसे बड़ा और महान पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजर रहा था, उस ईसाई धार्मिक गुरु ने एक नौजवान को देखा। वह दंग रह गया। उस नौजवान के सिर पर एक बादल का टुकड़ा साए की तरह चल रहा था।
जहां वह चल रहे थे बादल भी साथ चल रहा था। वह यकीन कर लिया कि इस काफिले में ही आखिरी युग का नबी मौजूद है। उसने फौरन अपनी किताबें निकाली, पढ़ी, देखी और यकीन कर लिया। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के सभी लोगों को यहां बुलाओ, उन्हें दावत पर बुलाओ। वह आदमी गया और काफिले वालों से बोला, भाइयों, हमारे पादरी ने आप सभी को खाने के लिए बुलाया है, कृपया स्वीकार करें। सब गिरजा पहुंचे। पादरी ने सबको अच्छी दावत दी। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, इस काफिले के सरदार, लगता है इस लड़के के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब्बू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपने ठीक समझा, अब मैं ही उसकी देखभाल करता हूँ। पादरी ने गंभीरता से कहा, याद रखें, आपका भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है। उसके पीठ पर नबूवत की मोहर है, उसकी आंखों में रहमत है। उसे कभी अकेला न छोड़ें। अगर यहूदी और ईसाई जान गए तो वे उसे कत्ल करने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब ने हैरानी से पूछा, आपको यह सब कैसे पता? पादरी ने जवाब दिया, मैंने अपनी किताब में इस वाकये का तफसील पढ़ा है। अब जाइए और मोहम्मद को मेरे पास लाइए। अब्बू तालिब उसे लाने रवाना हुए। तब पादरी ने देखा एक और काफिला उस जगह से गुजर रहा है। उसने फौरन वहां पहुंचकर पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा गया है कि आखिरी नबी दुनिया में आए हैं और हमें उन्हें ढूंढ कर खत्म करना है। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? ईसाई पादरी हंसा और बोला, तुम बेकार कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा है तो वही उनकी हिफाजत करेंगे। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें नुकसान पहुंचा सके, इसलिए तुम रोम वापस चले जाओ। यह सुनकर सिपाही चुपचाप लौट गए। दिन ऐसे ही गुजर गया। रात में ईसाई पादरी ने अब्बू तालिब को गिरजा में बुलाकर कहा, ऐ काफिले के सरदार, देख लिया ना, मेरी बात सच हुई। यहूदी और ईसाई आखिरी नबी के कट्टर दुश्मन हैं। अगर वे किसी तरह उसे पालें तो यकीनन कत्ल की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी बात सुनो, अपने भतीजे को लेकर विदेश न जाओ, वापस चले जाओ। अगले दिन अब्बू तालिब ने सैर रद्द करने का फैसला किया और काफिला देश की तरफ लौट गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा दिखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रुककर देखा तो एक आदमी मरने की हालत में पड़ा था। असल में वह एक यहूदी था। कभी नबी को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। फिर उसे साथ लेकर काफिला फिर रवाना हुआ। चलते चलते वे एक समंदर के किनारे पहुंचे, जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। काफिला वहां आराम के लिए रुका, लेकिन वे मछुआरे मूर्ति पूजक थे और गहरे वहमों में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब वहां पहुंचकर देखा कि कुछ लोग मूर्ति के सामने सिर झुका रहे हैं। उन्होंने एक से पूछा, भाई, तुम लोग इस तरह मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, कई दिनों से हमारे जाल में मछली नहीं आ रही, इसलिए समंदर के देवता को खुश करने के लिए हम यह पूजा कर रहे हैं। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बड़ी मूर्ति के पास एक औरत और उसका बच्चा जंजीरों से बंधे हुए हैं। उन्हें बलि देने के लिए बांधा गया था। मछुआरों का यकीन था कि ऐसा करने से देवता खुश होगा और मछलियां लौट आएंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे वहां पहुंचे और माँ बेटे को जंजीरों से आजाद कर दिया। उसी पल एक मछुआरा आकर घबराते हुए बोला, जिन्हें बलि देने के लिए बांधा गया था उन्हें एक बच्चे ने आजाद कर दिया। यह सुनकर सब गुस्से में नबी को पकड़ने दौड़े। अबू तालिब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। तभी सबकी आंखों ने एक चमत्कारी मंजर देखा। वह बड़ी मूर्ति खुद ब खुद टूटकर गिर पड़ी। समंदर में जोरदार लहरें उठने लगीं और उनके साथ अनगिनत मछलियां ऊपर आ गईं। मछुआरे जाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे और खुशी में नाचने लगे। यह सब देखकर अब्बू तालिब दंग रह गए। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब समंदर के किनारे खड़े होकर अपने रब से दुआ कर रहे थे और उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने समंदर को मछलियों से भर दिया था। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। मक्का पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराते थे। एक दिन बकरियां चराकर लौटते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जगह गुलामों और दासियों का बाजार लगा हुआ है। मर्दों को गर्म लोहे से दागा जा रहा था और औरतों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। ये मंजर देखकर नबी का दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। इतने में उनके एक चाचा अबू लहब गुलामों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। वह एक मासूम दासी को बहुत ऊंची कीमत पर बेच रहे थे। तभी उस दासी का शौहर दौड़कर आया और बोला, हुजूर, आप यह जुल्म न करें, हमें माफ कर दें। वह बहुत बेबसी से रोने लगा, लेकिन अब्बू लहब उसकी बात जरा भी न सुन रहे थे।
उसी पल हमारे रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। उन्होंने अपने चाचा अब्बू लहब से कहा, चाचा इस औरत को न बेचें। अब्बू लहब ने उन्हें डांट कर कहा, मैंने इसे बहुत कीमत पर खरीदा है, अगर तू इसकी कीमत अदा कर सकता है तो ले जा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ न कहा और उसकी कीमत अदा कर दी, और उसी दिन वह औरत हमारे प्यारे नबी की वजह से आजाद हो गई। कुछ दिन बाद मक्का में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। चारों तरफ सूखा, बच्चे मर रहे थे, पशु और पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा हुए और बोले, अब बहुत हो गया, हम सब मिलकर काबा के पास जाएंगे और बारिश के लिए दुआ करेंगे। जब तक बारिश ना हो हम नहीं लौटेंगे। यह कहकर सब एक एक करके काबा की तरफ रवाना हुए। चाचा अब्बू तालिब भी जा रहे थे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बू तालिब ने जवाब दिया, बेटा मोहम्मद, मक्का सूख गया है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, सब काबा जा रहे हैं ताकि अल्लाह से पानी मांगा जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से कहा, चाचा जान मुझे भी साथ ले चलिए। अब्बू तालिब थोड़ा हिचकिचाए, नहीं बेटा तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान अगर वे मुझे वहां रहने न दें तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर अब्बू तालिब कुछ न बोल सके। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें साथ लिया और काबा की तरफ रवाना हुए। जब वे पहुंचे तो देखा कि काबा के पास मर्द, औरतें, बच्चे सब इकट्ठा हैं, सबकी आंखें आकाश की तरफ। मक्का के सरदारों ने अब्बू तालिब से कहा, अब्बू तालिब क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने कसम खाई है, इस लड़के को यहाँ क्यों लाए? अब्बू तालिब ने कहा, मोहम्मद तुम पीछे चले जाओ। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए। फिर सबने मिलकर दुआ की, ऐ काबा के मालिक हमें बारिश दे, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। रात गुजर गई, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर, लेकिन बारिश ना हुई। सूरज और तेज हो गया, गर्मी बढ़ने लगी। तभी वहां मौजूद 3 लोग गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। लोग उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। इस दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप फिर अब्बू तालिब के पीछे खड़े हो गए। अब्बू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा और गुस्से से बोले, मोहम्मद तुम फिर यहाँ कैसे आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मासूमियत से कहा, चाचा जान मुझे आने दीजिए, मेरा यकीन है अल्लाह ताला जरूर पानी बरसाएंगे। अब्बू तालिब ने कहा, यहाँ मक्का के सारे सरदार बैठे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, और तुम कहते हो कि तुम दुआ करोगे तो बारिश होगी। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए। फिर सबने एक साथ दुआ की, ऐ काबा के खालिक हमें पानी दे। लोगों ने दुआ की, रोए, मिन्नत की, लेकिन बारिश ना हुई। सब थक कर एक कोने में बैठ गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी, सब परेशान थे। चाचा अब्बू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मोहम्मद तुम फिर आए? वह गुस्से से बोले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अदब से कहा, चाचा जान मैं आपके पसीने पोंछने आया हूं। यह सुनकर अब्बू तालिब की आंखें भर आईं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। फिर हमारे प्यारे नबी ने कहा, चाचा जान मुझे बस एक बार काबा के पास जाने दीजिए, अगर मैं वहां गया तो अल्लाह ताला जरूर बारिश बरसाएंगे। ये बात मक्का के एक सरदार ने सुन ली। उसने जोर से कहा, ऐ मक्का वासियों देखो बारिश आ रही है। सब हैरान हो गए, कहां बारिश, हम तो गर्मी में झुलस रहे हैं और यह कहता है बारिश आ रही है। एक सरदार ने कहा, मोहम्मद तुम आगे बढ़ो। लेकिन बाकी सरदारों को अपनी इज्जत का घमंड था। अगर यह छोटा लड़का आगे बढ़ा और दुआ कबूल हो गई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। बहुत बहस के बाद आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सामने जाने की इजाजत दी गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़े, काबा के सामने खड़े हुए, फिर आकाश की तरफ देखा, हाथ उठाए और गहरे दर्द और मोहब्बत के साथ दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह अपने बंदों पर रहम कर, बारिश बरसा। दुआ खत्म होने से पहले ही आकाश से बूंदें टपकने लगीं, फिर वे बूंदें तेज हो गईं। फिर मक्का और उसके आसपास हर जगह जोरदार बारिश होने लगी। लोग खुशी से चिल्लाए, बारिश आ गई, बारिश आ गई। सब भीगते भीगते अपने घरों की तरफ लौटने लगे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह किसकी वजह से हुआ। इतनी छोटी उम्र मगर दिल में इतनी रहमत। थप्पड़ खाया, भूख झेली, तन्हाई सही, मगर जुबान से निकला तो बस रहम का कलमा।
पत्थर भी पिघल गए, दरख्त भी रो पड़े और आसमान झुक गया उस मासूम की दुआ पे। वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जुल्म के जवाब में बदला नहीं बल्कि दुआ देते थे। यही है रहमतुल लिल आलमीन की पहचान। एक आंसू गिरता है और दुनिया में रहमत बरस जाती है। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पास में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में आमीन लिखें।